রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীরা বনচারী যমুনা তীরা বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखाची, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन कौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निश्चिंत भगवान की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. हिंदी में देंगे किस क्लास? हिंदी के हिंदी वाले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय देवता द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से जाचना, श्लोक संख्या 45। भागवत का ये कहानी हम समुद्र मंथन लीला सुना है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकाला वो जो कहानी है, ये कहानी क्यों चालू हुआ? देवता असुर लोग पराजित हो गया था एक समय देवता के पास। वो भी एक कारण था, वो इंद्र ने अपराध किया था किसके पास? दुर्वासा मुनि के जगह। तो उसके कारण असुर लोग के पास देवता पराजित हो गया था। तो अभी क्या करना? तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले चलो हम भगवान के पास एक प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा आदि सब देवता लोग भगवान के पास गए प्रार्थना करने के लिए। तो भगवान संतुष्ट होकर भगवत धाम मुखा जगह क्षीर सागर के पास वो प्रार्थना चल रहे हैं। देवता लोग तो देखा नहीं भगवान को, लेकिन ब्रह्मा का उपलब्धि है, इसलिए ब्रह्मा प्रार्थना करे, देवता लोग पीछे पीछे प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो प्रार्थना देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से जांच। तो भगवान के पास किस तरह प्रार्थना करना पड़ेगा? तो आज इस तरह बहुत श्लोक चल रहा है। आज
45 नंबर श्लोक है। स्व त्वं न दर्शयो आत्मानं सतं न दर्शयो आत्मानं अस्मत् करण गोचरम् अस्मत् करण गोचरम् सतं न दर्शयो आत्मानं अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सतं न दर्शयो आत्मानं अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सतं न दर्शयो आत्मानं अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सतं न दर्शयो आत्मानं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सतं न दर्शयो आत्मानं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां माता जी माता जी सतं न दर्शयो आत्मानं अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् सतं न दर्शयो आत्मानं शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद। स्व ओ भगवान त्वम तुम मेरे भगवान हो न हमारे लिए ये न शब्द हाँ कभी स्वाभाविक न से नेगेटिव है ना लेकिन न अर्थात हाँ हमारा बहुवचन हमारा दर्शय दिखाई पड़ी आत्मानम अपने मूल रूप में आत्मा शब्द का बहुत अर्थ है
आत्मा तो आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि और खुद को भी। तो यह आत्मा नाम अर्थात आपने आपको मूल स्वरूप में दिखाइए, आत्मा नाम आपको खुद को दिखाइए। अस्मत् कर्ण गोचरम, हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा विशेष रूप से आंखों से देखने योग्य। गोचर शब्द अर्थ क्या है? गो अर्थात इंद्रिय, चर अर्थात चरण करते हैं, गोचारण। गोचारण शब्द नॉर्मली क्या होता है? गोचारण भूमि, गाय जहाँ चरते हैं, गोचरण, गाय जहाँ घूमते हैं तो गोचारण भूमि बोलते हैं। और गो शब्द होता है इंद्रिय, इंद्रिय जहाँ चलते हैं उसका नाम भी गोचारण। तो एक गाय जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो गोचारण भूमि है, और इंद्रिय जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो भी इंद्रिय गोचर। तो अर्थात कान जहाँ सुन सकते हैं कर्ण गोचर, आँख पक्षी गोचर। तो यह कर्ण गोचरम शब्द अर्थात है हमारी इंद्रियों का द्वारा उपलब्ध। आप हे भगवान मेरे आंखों में समन आ जाइए, मेरा कान से आपको सुन सकते, नाक से आपको घ्राण ले सकते, जिह्वा से आपको आस्वादन कर सकते। इसका कर्ण गोचरम, खास करके यहाँ पर आंखों से देखना चाहते हैं। तो अस्मत्, अस्मत् अर्थात हमारा, हमारा कर्ण गोचर, कर्ण इंद्रिय, गोचर अर्थात अस्मत् कर्ण गोचर, हमारे ये भगवान हमारे इंद्रिय गोचर हो जाइए, अर्थात खास करके मेरा आंखों के सामने आ जाइए। इस तरह बहुत प्रार्थना है ना। दामोदर अष्टक में क्या लिखता है? हाँ, दिदीक्ष चौथा श्लोक क्या है? वरुण मोक्ष नवमोक्ष बालों सदा में मनुष्य विरास्त, मनो भी विरास कर। और जगन्नाथ स्वामी नयनो पथगामी, नयन का पथ देखा, नयन का पथ किस तरह होता है? आप लाइट के पथ देखा, एक लाइट जब रहता है इस तरह कोई जगह पे टॉर्च लाइट इस तरह बढ़ जाता है ना, तो लाइट जिस तरह जाता है आंखों का रास्ता भी उसी तरह है। आँख भी आपको लाइट है, तो लाइट जिस तरह इस तरह स्प्रेड कर जाते हैं, आंखों का दृष्टि का विजुअल फील्ड उस तरह होता है। तो हमारे आँख जहाँ था वैसे नयन गोचर। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, पथगामी नयन पथ, ये नयन का पथ है। जिस तरह लाइट का जो एक लाइट जिस पथ जाता है ना, आंखों का उस तरह एक पथ है, कौन रास्ता में कहाँ तक जा सकते। तो नयन पथ, तो जगन्नाथ हमारे ये नयन पथ में चल, दूसरा रास्ता में डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, हमारे ये नयन पथ में चला फिरा करना चाहिए। इसका अर्थ है हमेशा हमारे दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो अस्मत्, अस्मत् कर्ण गोचरम, अस्मत् कर्ण गोचरम अर्थात अस्मत् हमारा, कर्ण तो इंद्रिय, गोचर अर्थात उपलब्धि। अर्थात अस्मत् कर्ण गोचर, हमारे हे भगवान हमारे आंखों के सामने आप आ जाइए, अर्थात हम आपको देखना चाहते। अस्मत् कर्ण गोचरम, क्यों, क्या डिमांड, इतना डिमांड क्यों? भगवान, भगवान हमारे आंखों के सामने आ जाइए। क्या भगवान हमारे के पिता का नौकर है क्या? हम बोलेंगे हमारे सामने आ जाएगा? नहीं, कुछ क्या जगत है? प्रपन्नानाम, प्रपन्नानाम, हम सभी शरणागत है। प्रपन्न शब्द अर्थ क्या है? प्रपन्न अर्थात ये शब्द कहाँ सुने हम लोग? हाँ, 2:7, 2:7 श्लोक में क्या है? हाँ, लास्ट में हाँ, शिष्यस्तंग शादिमांगतंग प्रपन्नाम, प्रपन्न अर्थात मैं आपको शरणागत हूं। तो प्रपन्ना नाम, हम आपको शरणागत है। तो शरणागत को दर्शन देना चाहिए, हम हमारे शरणागत है। प्रपन्ना नाम, हम आपको शरणागत। और दिदिक्षु नाम, फिर भी आपको देखने के इच्छुक। दिदिक्षु, भुभुक्षु, मुमुक्षु, ये शब्द हम सुना। मुमुक्षु शब्द अर्थ क्या है? मुक्ति लाभ करने का इच्छुक। भुभुक्षु, बुभुक्षु, भोग करने का इच्छा। मुमुक्षु, भुभुक्षु, दिदिक्षु, देखने का इच्छा।
तो हमें दिदिक्षु नाम, हम देखने के इच्छुक। तो दो योग्यता है, एक प्रपन्न नाम और दिदिक्षु नाम। प्रपन्न शब्द अर्थ क्या होता है? शरणागत। और दिदिक्षु अर्थ ये पूरा सरेंडर, हम कुछ नहीं कर सकते, आप दिखाओ। और दिदिक्षु हम दिखने की इच्छा, दोनों जरूरत होता है। एक है कृपा के भरोसा, एक है खुद का प्रयास। तो यह बोलते हैं हम दोनों कर रहे हैं, एक है प्रपन्न नाम और एक दिदिक्षु नाम। तो दोनों तरीका होना चाहिए। एक शरणागत होना चाहिए, नहीं अभी हम इस्कॉन में शरणागत हो गया है, हम सोते रहेंगे यार बिस्तर में आके खाना आके देगा, इस तरह नहीं हो सकते। नहीं, हम तो शरणागत है, फिर किसी में खाने का जाना क्या जरूरत है? शरणागत तो भगवान रक्षा करते हैं, किसी तक जाना क्या जरूरत है? इस तरह नहीं होता। शरणागत होना चाहिए सच्चा खुद का प्रपन्न नाम और दिदिक्षु नाम, ये जो दो योग्यता होना चाहिए। हम शरणागत और खुद का नहीं, भगवान में आपको शरणागत है कि भगवान आँख खोल के हमको दिखाएंगे, आँख तो हमको खोलना पड़ेगा। तो प्रपन्न नाम, तो इसीलिए क्या करते हैं? अस्मत् कर्ण गोचरम। इसीलिए हमारे दो योग्यता है। क्या दो योग्यता? प्रपन्न नाम और दिदिक्षु नाम। इसलिए क्या चाहते हैं? अस्मत् कर्ण गोचरम, हमारे इंद्रियों के समान प्रकटित है जी। तो क्या देखना चाहता है भगवान को? भगवान को क्या देखना चाहते हैं? सस्मितम मुस्काते, स्मित अर्थ स्माइल, सस्मित मुस्कुराया मुख भगवान के, ये देखना चाहते हैं। भगवान को क्या देखना चाहते हैं? आपको मन में यदि दुखी होगा, बहुत दुखी मन में है और घर के अंदर घुस गया, हर सामने में मिरर है, हजार फोटो देख रहे हैं, क्या देखेंगे उसके अंदर? आपको दुखी देखेंगे। वो किसके घर का दोष? घर का दोष नहीं। सारा यदि को देखे दुखी आदमी को दिखाई दे रहा है। तो भगवान को क्या देखना चाहिए? सस्मितो, मुस्कुराते। ते तुम्हारा मुख अम्बुजम, कमल जैसे मुख, मुख अम्बुजम, हे भगवान आपको कमल जैसे मुख का हम मुस्कुराते, ये देखना चाहते हैं। तो मेरा लग सबको श्लोक याद हो गया लग रहा है। और एक बार देखते हैं। सतंग दर्शय आत्मानम अस्मत् कर्ण गोचरणम प्रपन्नानाम दिदिक्षुनाम सस्मितोते मुखाम्बुजम। हे भगवान, हम आपके शरणागत है, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। प्रभुपद कितना अच्छा, फिर भी अर्थात शरणागत होकर बैठे नहीं है, हम प्रयास भी कर रहे हैं। हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाए और उन इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। मेरा पीछे दूर है। ब्रह्मा आदि सारे देवतागण इस तरह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इस तरह भगवान को प्रार्थना सीखना चाहिए। बोलिए, हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपको दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाए और उन इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। हम जब भगवान के पास आते हैं, इस तरह भावना लेके प्रार्थना कर। नॉर्मली किया जाता है, प्रणाम करके जाते हैं, क्या बोलते हैं मुख में वो भी पता नहीं है। नहीं पूरा श्लोक बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया। भावना तो दूर के भाजा पर हे कृष्ण को, अच्छा पूरा श्लोक बोले। राधारानी का प्रणाम मंत्र बोल दिया क्या? हो गया, चलो अगले ऑल्टर में चले जाते हैं। तो भावना के साथ होना चाहिए। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ होता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो भगवान के इस तरह भावना से प्रार्थना करना चाहिए। तात्पर्य, भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनका कमल सदृश मुस्कुराता मुख सहित
देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप को की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्कुराते मुख की बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत या सस्मितोते मुखाम्बुजम शब्द से मिलता है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, अस्मात् कर्ण गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षतः कर सकते हैं। यह पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त। बहुत सुंदर तात्पर्य है। या प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, जिस तरह कल हम भगवद गीता पढ़ रहा था, बहुत बार भगवद गीता पढ़ा कल। हाँ, कल भी नया कुछ मिला मुझको तात्पर्य प्रभुपाद का। हाँ, प्रभुपाद कितना बार इसके ऊपर में क्लास दिया, भक्ति शास्त्री में कितना बार टीचर किया, लेकिन कल भी नया कुछ देखा प्रभुपाद का तात्पर्य, तो बार बार पढ़ना चाहिए। तो वह जो सेक्शन है दूसरा अध्याय में 11 से 30 नंबर श्लोक था, वह जो आत्मा शरीर के बारे वर्णना करने के बारे में, और 29 नंबर श्लोक में आता है आश्चर्य, सब आश्चर्य। बोलने के बाद आश्चर्य, ये आत्मा इस तरह चीज है, सुनने के बाद आश्चर्य लगे, बोलने के बाद आश्चर्य लगते हैं, सब कुछ के बाद आश्चर्य। तभी गीता में किसी ने खुद आश्चर्य है, तो भी क्या हम करके समझ जाएगा क्या? तो फिर उसके समझने का तरीका क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, हाँ सभी आश्चर्य है, लेकिन बस ये सरल है, कृष्ण जी बोलते हैं बस स्वीकार कर लो, बस इतना काफी है। नहीं तो बाकी सब आश्चर्य रहेगा, कुछ नहीं। आप जितना पढ़ोगे, जितना उसके लेक्चर दोगे, जितना सुनोगे, सब आश्चर्य रहेगा। लेकिन एक ही समाधान है, कृष्ण ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा तो मान लो बस, नहीं तो आत्मा किया है वो समझना असंभव है। कृष्ण ने बोल दिया इसे विश्वास कर, बस इतना कहा। फिर पूर्वाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं, इतना विश्वास कहा जाएगा? ये तो बोल दे विश्वास करो, लेकिन विश्वास कहा जाएगा? हाँ, ये है गुरु का कृपा से आता है। तो अभी अल्टीमेटली कहा जाना है गुरु का कृपा पर भरोसा करना है, और कृपा तो गुरु सबको देते हैं। तो हमको क्या करना, हमें कृपा लेने के लिए केवल प्रयास करना चाहिए, इतना हमारी तरफ से केवल इतना ही करना है, तो बाकी सब हो जाएगा। तो श्री राधा मदन मोहन कृष्ण वर्णन गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की। तो शास्त्र में बहुत कुछ है, कौन सा ग्रहण करना, कितना ग्रहण करना है, कैसे समझ जाएंगे? जिस तरह डॉक्टरखाना में बहुत औषध है, हाँ, वो जो फार्मासिस्ट है दवाई बिकाते हैं, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सब दवाई जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन कौन सा दवाई आपके लिए वो कौन देगा? वो है डॉक्टर। इसीलिए ये जो हम पढ़ेंगे, इसके पर में क्या समझना, क्या करना है, वो केवल गुरु वैष्णव ही बता सकते, पढ़ने के पूरे समझ में आएगा। और खास करके हम प्रचारक है, प्रचारक अर्थ है डॉक्टर का भूमिका निभा रहा है, तो हमको भी जानना चाहिए दवाई कितना देना है। हाँ? दवाई कितना देना है, कितना नहीं देना है, कौन जगह में देना नहीं चाहिए, और दवाई में ये रिएक्शन होगा तो दूसरा कौन सा दवाई देना चाहिए, सब जानना चाहिए। तो इसी तरह ये शास्त्र को पढ़ के कितना बोलना चाहिए, कौन सा अंश बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हम पूर्वा देखते हैं। कहाँ से चालू किया तात्पर्य है? ये श्लोक क्या है? हे भगवान, हम आपको शरणागत, आपको देखना चाहता, आप मुस्कुराते मुख हमको दिखाइए।
यह प्रभुपाद है डॉक्टर, प्रभुपाद हमारे लिए दवाई दे रहा है। कौन सा दवाई कहाँ चलाना पड़ेगा? प्रभुपाद शुरू कहाँ से किया? भगवान का मुस्कुराते मुख देखना। यदि भगवान का मुस्कुरा मुख देखना चाहते हैं तो कम से कम मुंह का दांत हंसी दिख क्या देखना, मुंह का दांत देखना। तो मुंह का दांत तो कबल नहीं होता है, फेस देखना पड़ेगा। फेस नहीं हो तो मुंह दांत कहाँ से आएगा? और फेस जो देते हो कि व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं हो तो हंसेगा कहाँ से? तो यदि किसी को हम हंसी देखना चाहता है तो व्यक्ति को देखना चाहिए पहले, वो व्यक्ति को। और व्यक्ति है वो भी मानना चाहिए। तो कोई भगवान निराकार है, वो शरीर ही नहीं है, मुस्कुरा कैसे? तो प्रभुपाद कहाँ अटैक किया? प्रभुपाद में हाँ, ये जब मुस्कुराते हैं तो आकार है, तो निराकार सवाल नहीं उठते। तो पहले हमको कहाँ हिट करना पड़ेगा? भगवान का आकार है। जो व्यक्ति भगवान का आकार नहीं तो भागवत क्या सुनेंगे? 7 दिन भागवत कथा कर रहे हैं, 7 दिन भागवत कथा कर क्या करेंगे? नहीं, हम सुना है परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत पढ़ के भागवत धाम चले गए। हम पढ़ के क्यों नहीं होगा? हाँ, तुम्हारे बड़ो भाई MBBS डॉक्टर बना है, ये पुस्तक पढ़ के 1 साल पढ़ के डॉक्टर बनना। तुम क्लास 1 के छात्र 7 दिन पढ़ के तुम डॉक्टर बन सकते क्या? तो परीक्षित महाराज 7 दिन पढ़ के हो गया है, इसलिए हम नहीं हंसे। इसलिए हमको नित्यं भागवत शुरू से आखिरी तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये श्लोक मुस्कुराते हंसी देखने के पहले हमको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? भगवान का मुख है। भगवान मानते ही नहीं भगवान का आकार है, उनको मुस्कुराते हुए कैसे देखेंगे? तो पहले भगवान को मानना चाहिए भगवान का मुख है, भगवान का आकार है, भगवान शरीर है, भगवान आकार है, भगवान निराकार नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद ने हर जगह से फिर शुरू में फिर भगवत गीता में जाते हैं। तो हमारे सारे जगत के लिए क्या जरूरत है कि भगवत गीता शिक्षा ज्यादा जरूरी है। जिस तरह वृंदावन मंदिर में गया, आपको वृंदावन मंदिर के बाहर में किसका दुकान है? किसका दुकान? बीड़ी सिगरेट का दुकान है। किसका दुकान है वृंदावन का मंदिर बाहर? फूल का दुकान है। तो वह फूल का दुकान ज्यादा चलेगा, बीड़ी सिगरेट दुकान हो चलेगा नहीं। क्योंकि वृंदावन मंदिर में जो घुसेगा उसको फूल जरूरत है। वहां से जो घुसेगा जाएगा, कोई बीड़ी पीने वाला आदमी भी वहां बीड़ी खरीद करेगा नहीं। और जो फूल जीवन में खरीद कर वो भी अरे इच्छा खुशबू वाला, चलो इतना पैसा कितना ज्यादा खर्चा, चलो एक हाथ लेके जाते हैं। यदि वृंदावन मंदिर के सामान में आप कुछ दुकान देना है, किसको दुकान देना? फूल का दुकान देना पड़ेगा। तो आज दुनिया में कौन सा कस्टमर ज्यादा है? निराकारवादी कस्टमर ज्यादा है। जिस तरह हिंदू धर्म से के सारे धर्म कौन सा है? सब निराकारवादी। और हिंदू धर्म में ज्यादा कौन है? वो भी निराकारवादी। साकारवादी कितना है? तो कौन सा कस्टमर ज्यादा है? निराकारवादी कस्टमर ज्यादा है। तो दवाई सेल करना, कौन सा दवाई सेल करना पड़ेगा? इसलिए प्रचार ज्यादा से ज्यादा भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है, ये दवाई ज्यादा सेल करना पड़ेगा। हमारे प्रचार ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार। और हिंदू धर्म का परास्त को वो जगह से, हिंदू धर्म में हम भी बचपन में इस तरह पुस्तक पढ़ा, जो बहुत पहले सब आदमी मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए उनको हटाकर या दूसरा धर्म आ गया। तो इस तरह अभी भी हिंदू धर्म को अटैक कर रहा है, वो ये तो मूर्ति पूजा करते, भगवान इतना कैसे हो सकते? और ये सुनते सुनते हमारे विश्वास भी एक प्रकार हिल गया था। पता नहीं कहाँ गया था, गिर गया था कि हिल गया था। बहुत आदमी तो गिर ही गया था, हमारे गिर गया था। लेकिन प्रभुपाद ने फिर गीता पढ़ के फिर उसको खड़ा हो गया, नहीं भगवान का आकार है। तो हमारे विश्वास को स्थिर करने के लिए और सारा दुनिया को रक्षा करने के लिए ये दर्शन भगवत गीता से प्रमाण करना बहुत आवश्यक है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। तो यदि हम ये प्रमाण नहीं कर पाएंगे भगवान साकार है, तो उनको ये उपदेश कैसे देखेंगे? हाँ चलो हम मंदिर में भगवान का मुस्कुराते देखते हैं, मानते ही नहीं भगवान का आकार है। तो इसलिए सारे जगत में भगवत गीता का वाणी प्रचार करना बहुत जरूरी है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है।
सरल बात है, भगवान कैसे निराकार हो सकते? हाँ, जिसने हमको सृष्टि किया है, हमारा आकार है, तो भगवान निराकार कैसे हो सकते? कॉमन सेंस का बात है। हाँ? लेकिन हमारा प्रचार नहीं है, और अभी प्रभुपाद का प्रचार के माध्यम केवल हिंदू धर्म में आकार विशेष नहीं कर रहा, जो अलग अलग धर्म विश्वास करते थे और जो धर्म में विश्वास ही नहीं करते थे, वो भी भगवान का नहीं, भगवान का साकार रूप में उनको सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद का शास्त्र में इतना प्रभुपाद सिस्टमेटिकली दिया है, कहाँ देना चाहिए, भगवान को कैसे साबित करना, भगवान है, भगवान साकार है, उनका हास्योज्जल मुखमंडल भी है। तो हमें हमेशा ये हमारे जीवन का सफलता है यदि हम भगवान का हास्योज्जल मुखमंडल देख सकते हैं। इस तरह भगवान के पास आके यदि हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आपका हास्योज्जल मुखमंडल दिखाइए, तो इसका अर्थ क्या है? हम उनको स्वीकार कर लिया है, ये भगवान जो हास्योज्जल मुखमंडल देखना चाहते हैं, इसका अर्थ हम उनको स्वीकार किया आपका रूप। और मंदिर में जो विग्रह है, वो विग्रह स्वयं भगवान है, उन्होंने हंसते हैं। जो भक्त जिस तरह है, प्रेमिक है, भगवान उस तरह उनके साथ प्रेम का विनिमय करते हैं। हम यदि भगवान को मुस्कुराते देखना चाहते हैं, भगवान को पास आके देखने इच्छा करेंगे, भगवान दिखाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से देखने का इच्छा करना चाहिए। तो ये अच्छा प्रार्थना है भगवान के पास। इस शास्त्र में ये भी कहता है, जिन्होंने हास्योज्जल मुख, खास करके यदि भगवान को कोई दांत दर्शन कर सकते, हंसे के तो दांत देखेंगे, तो देख सकते, तो उनका भौतिक जगत सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा। हृदय काम वासना से शुरू करके सारे कामना वासना से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जब मंदिर में आते हैं, भगवान को चरण कमल दर्शन करेंगे, लेकिन हमेशा हास्योज्जल मुख देखने का कोशिश करना, भगवान आज हंस रहा है क्या? और हंसने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह प्रभुपाद को उदाहरण देते हैं, जब क्या ड्रेसिंग टेबल और ड्राइंग टेबल क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं। ड्रेसिंग टेबल के सामने हमको किसको सजाते हैं? आईना को सजाते हैं, लेकिन आईना को सजाते सजाते किसे सज जाते हैं? हाँ, बाद में देखे हम सज गए। तो इसी तरह भगवान को हास्योज्जल मुख देखने की कोशिश करना था, हमारे हृदय हंसी से भर जाए। तो इसीलिए हमेशा भगवान को हास्योज्जल मुख देखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जब मंदिर में आते हैं तब देखना चाहिए भगवान हंस रहा है क्या। यदि नहीं हंस रहे हैं तो प्रार्थना, भगवान आप तेरा हंसी, आपका हंसी देखना चाहते हैं। हमेशा देखने की कोशिश करना चाहिए। यदि हंसी नहीं देख पाएंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? यदि भगवान का हंसी नहीं देते, इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर में कोई समस्या चल रहा है, इसीलिए हमें दुखी है, इसीलिए भगवान को दुखी लग रहा है। यदि हंसी देख पाएंगे भगवान को, तो हृदय में आनंद है। यदि हृदय में आनंद नहीं होगा, कितना कोशिश करेंगे भगवान को आनंदमय रूप नहीं देख सकते। यदि भगवान का आनंदमय रूप देखना चाहते हैं, तो हृदय का अंदर आनंद होना चाहिए। तो यदि भगवान का हास्योज्जल मुख नहीं देख पा रहा है, तो हमें प्रार्थना करना, भगवान आप दिखाइए आपका हास्योज्जल मुख। स्वतम नो दर्शात्मानाम अस्मत् कर्ण गोचरम प्रपन्ननम दिदीक्षणाम सस्मितते मुखाम्बुज। किसको किसकी याद हो गया? वाह। ओके, अद्वितीय सिंह अस्मत् कर्ण गोचरम प्रपन्नानाम दिदीक्षणाम सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। सातं तु अस्मत्नाम अस्मत् कर्ण गोचरम प्रपन्नानाम दिदीक्षणाम सस्मितं ते मुखम्। और कोई?
सतं आदर्श आत्मनाम् अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदुक्षणां ते मुखाम्बुजम् सतं आदर्श आत्मनाम् अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदुक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। और पीछे कोई सतं आदर्श आत्मनाम् अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदुक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। थैंक यू वेरी मच। सतं आदर्श आत्मनाम् अस्मत् करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदुक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। संस्कृत से कितना कठिन नहीं ना, बहुत सरल है। हम देख के डर जाते हैं, बहुत सरल है। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की सारे गौर भक्तवृंद की गौ